एक दिन राजकुमार ललितांग की दृष्टि पंचांगनी तप में लीन एक ऋषि पर जाती है। राजकुमार ललितांग आश्रय की आशा से ऋषि के समीप जाते हैं और दिन रात उनकी सेवा करते हैं। ऋषि राजकुमार ललितांग की सेवा भाव से प्रसन्न होकर अंजन गुटिका नामक एक सिद्धि सिद्ध करवाते हैं, जिसके उपरांत ललितांग को एक काजल की प्राप्ति होती है, जिसे लगाकर ललितांग अदृश्य हो सकता था, अर्थात उसे कोई देख नहीं सकता था। काजल प्राप्त होने के बाद ललितांग ऋषि का आशीर्वाद लेकर अनजान दिशा की ओर चल पड़ा और राजा प्रजापाल के नगर राजगृह में प्रवेश कर गया। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हम सचमुच अदृश्य हो गए। हमें कोई नहीं देख पा रहा, कोई नहीं। फिर तो हम अपनी माताश्री के समीप राजमहल जाकर भी रह सकते हैं। हाँ, नहीं, इससे मुझे क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा मुझे? अपनी माताश्री का प्रेम और स्नेह तो मैं फिर भी नहीं पा सकता, और पता चलने के पश्चात उन्हें फिर से ऐसा प्रतीत होगा कि हमने उनके साथ दोबारा छल किया है। नहीं, हम अपनी माताश्री और पिताश्री से मिलने राजमहल नहीं जाएंगे। मिठाई की दुकान, बहुत दिन हो गए स्वादिष्ट मिठाई नहीं खाई हमने। क्यों ना चलकर स्वादिष्ट मिठाई का स्वाद चखा जाए। महाशय, मैंने आपकी मिठाई यहाँ रख दी है। हाँ, ठीक। मेरी मिठाई यहाँ रखी थी, कहाँ गई? यही तो रखी थी। यहाँ रखी थी तो कहाँ गई? अरे महाशय, परेशान मत होइए, दूसरी मिठाई दे देता हूँ। बेटा, दूसरी मिठाई दे दो।
अरे ये कैसे गिर गया? ने बहुत ही घृणित कार्य किया है। किसी की माँ, किसी की रानी होने से हम एक स्त्री हैं, और स्त्री की मर्यादा का सम्मान करते हुए हम तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहते। तो ये है इस नगर की मुद्रा। इस नगर को और इस नगर के वासियों को समझने के लिए अब मुझे अपने असली वेश में आना होगा। लोगों से बातें करूंगा, उनसे मिलूंगा, तभी तो समझ पाऊंगा उन्हें। बादशाह, क्या आप बता सकते हैं कि ये नगर कौन सा है और यहाँ के राजा कौन है? ये राजगृह है महाशय, और यहाँ के प्रतापी राजा प्रजापाल महाराज हैं। और वैसे आप कौन हैं? हम राहगीर हैं। यहाँ इस नगर में ठहरने का कोई स्थान मिल सकता है क्या? अवश्य मिल सकता है, किंतु पहले आप अपने विषय में बताइए। आप कौन हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो हम आपका उचित मार्गदर्शन कर सकते हैं। अवश्य, हम ललितांग हैं। पहले हम विजयनगर में रहते थे, किंतु अब यहाँ इस नगर में रहना चाहते हैं। रहना चाहते हैं? आपके इस नगर में रहने का कारण क्या है, और किस उद्देश्य से आप यहाँ रहना चाहते हैं? हम आपकी हर बात का जवाब अवश्य देंगे, किंतु उससे पहले हम आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं और आप यहाँ क्या काम करते हैं। हम भी अपने बारे में आपको बाद में बताएंगे। आइए चलिए। भाई, बाद में बताने की बात तो समझ में आ गई, किंतु आप कहाँ चलने के लिए कह रहे हैं? हमारे निवास स्थान। भाई, आपको रहने के लिए कोई ठिकाना तो चाहिए ना। हमें आप अच्छे आदमी लगे, और हमारे निवास स्थान के एक कक्ष रिक्त पड़ा हुआ है। तो क्या आप, यदि आप चाहें तो वहां रह सकते हैं, परंतु चंद मुद्राएं आपको पगड़ी स्वरूप देनी पड़ेंगी। हाँ हाँ अवश्य। चलिए चलिए। आइए महाशय, ये रहा आपके रहने का कक्ष। अब आप आराम से इसमें रह सकते हैं।
कक्ष तो सचमुच बहुत सुंदर है महाशय, किंतु लगता है यहाँ पहले से कोई निवास कर रहा था। ये हमारा अतिथि कक्ष है और आप भी तो हमारे अतिथि हैं। कुछ दिन रहेंगे फिर चले जाएंगे। जाने का तो कुछ नहीं कह सकते, कहां जाएंगे, किसके पास जाएंगे, कुछ नहीं कह सकते। महाशय, आपकी बातों से तो लगता है आप कि छोड़िए छोड़िए, इन सब बातों को जाने दीजिए। आप ये लीजिए, ये कुछ मुद्राएं आप अपने पास रखिए। महाशय, अब कम से कम अपना नाम तो बता दीजिए। हमारा नाम कुंतीनाथ है और बाकी हमारे विषय में आप धीरे धीरे स्वयं जान जाएंगे। अच्छा, आप विश्राम कीजिए। अगर कुछ आवश्यकता हो तो हमें बुलवा लीजिएगा। जी अवश्य, धन्यवाद। हम चलते हैं। माताश्री, अरे ये क्या हो गया? ये किसे रक्त बह रहा है? जल्दी से वैद्यराज को बुला, जाओ। कैसे हो गया ये सब? न खून का चिन्ह लग रहा है, वहीं से रक्त निकल रहा है। क्या आपके इस स्नेह और प्रेम से हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप अभी भी हमें 5 साल का एक अबोध बालक समझ रही हैं। आज यदि माताश्री होती तो हमारी चोट लगने पर न जाने क्या क्या करते थे, किंतु आज हमारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। हमारा अपना हमारे पास कोई नहीं। महारानी, हम आपके दुख को समझ सकते हैं, किंतु हमारे दुख को कौन समझेगा? हम क्या करें महाराज, क्या करें? हम अपने पुत्र को भुला नहीं पा रहे महाराज। महारानी, हम भी तो अपने पुत्र को नहीं भुला पा रहे हैं, किंतु महारानी देखिए, आज हमारी प्रजा कितनी प्रसन्न है। प्रजा प्रसन्न है, लेकिन एक मां दुखी है। हमारी गोद तो सूनी हो गई महाराज। महारानी, पुत्र मोह में प्रजा को भूल जाना अधर्म है, पाप है। महारानी, शत्रु ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। क्या आप हमें तिलक लगाकर रणभूमि के लिए विदा नहीं करेंगी? महारानी, ऐसा करके क्या आप अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हो रही हैं? हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, अवश्य विदा करेंगे। ठीक है महारानी, हम रणभूमि की तैयारी करते हैं, आप तिलक की तैयारी कीजिए। सदैव की तरह विजय होकर लौटे महाराज। हम नहीं चाहते कि हमारे कारण शत्रुओं का सर्वनाश करने में आपके हाथ कांपे। आप तनिक भी हमारी चिंता न करें महाराज। आपकी अनुपस्थिति में हम महारानी होने का धर्म निभाएंगे। अपनी प्रजा, अपने राज्य के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसका पालन करेंगे। महारानी, हमें आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है। अच्छा तो महारानी, हम प्रस्थान करते हैं।
राजा अरिमंथन अपनी प्रजा और राज्य की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में चले गए। रानी ने भी अपने कर्तव्य का पालन किया। दूसरी ओर राजकुमार ललितांग उस चमत्कारी अंजन गुटिका काजल को पाकर और लालची हो गया। उसे जब भी किसी चीज की आवश्यकता होती वो उसे चोरी करके प्राप्त कर लेता। राजगृह में इस अनजान चोर से लोग त्राही त्राही करने लगे। राजा प्रजापाल के गुप्तचर भी इस अनजान चोर की तलाश में भटकते रहे, किंतु उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी और धीरे धीरे ये अनजान चोर नगरवासियों के लिए अंजन चोर बन गए।